हाँ भाई, कैसे हो? क्या कुछ पढ़ लिया था? खड़े हो? विराम अवस्था। डिस्टेंस किसे कहते हैं? आराम हो, आराम काली ना कर। किन्ने को जाना, पढ़ ही रहना है। वो मान के चाल पेपर 2025 में भी साहू परिभाषा दे। आराम हो दे। तसल्ली हूं। हम्म। अव्यवस्थित है। हाँ भूपेंद्र, खड़े हो? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन है। हाँ वाला। विस्थापन बता। है। डिस्टेंस। के करो थे? हाँ, दूरी। है। तय किया गया रास्ता। मार्ग। मार्ग की लंबाई। शब्द कहाँ गया? वो बोलन तो ला रहे हो, आंकड़ा सारा इन्हें में हो जाएगा। उनको सही व्यवस्थित करते हैं तो किसी वस्तु द्वारा एक समय अंतराल में, ठीक है, तय किए गए मार्ग की संपूर्ण, शब्द ही गायब था रहा। अगर आप कहते हो तय किया गया रास्ता, तो ना तो आपकी यूनिट निकलेगी, ठीक है, और ना ही आपको वैल्यू मिलेगी। तो ये चीज है। बैठो अभी। विस्थापन क्या है? निश्चित दिशा में। विस्थापन में क्या लग गया शब्द? बस निश्चित दिशा में कम से कम, ठीक है, तय किया गया रास्ता और उस रास्ते की लंबाई क्या कहलाती है? विस्थापन। अभी आप रेस्ट में हो कि मोशन में हो? जल्दी, चाहे प्रत्यक्ष रूप से कह दो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, क्या हम मोशन में हैं या रेस्ट में हैं? किसमें है? हाँ, हम चाहे किसी भी स्थिति में रहें, क्योंकि हम मोशन में रहेंगे रहेंगे, क्योंकि हम किसके सापेक्ष गति कर रहे हैं, किसके साथ साथ गति कर रहे हैं? पृथ्वी के साथ। किसके साथ? जिस गति पर हमारी पृथ्वी घूम रही है, सेम उसी गति पर हम क्या हो रहे हैं? घूम रहे हैं। जब हम बस में जाते हैं, बस 100 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, लोक परिवहन निगम, बैठे हो अंदर थे, बस की स्पीड 100 किलोमीटर है, आपकी कितनी है? हैं? हाँ, लेकिन आपको लग रहा है मैं थोड़ी चल रहा हूं, मैं तो बैठे हूं। तेरे सारे सारे पड़ोस में जो बैठे, बिंगी इस गति कितनी है? उसकी भी 100 है। उसकी भी क्या है? 100। क्या 100? 100 है। हाँ, अब वो देखेंगे। तो हमारी नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग मैंने लगवाई थी क्या? चाल यानी कि स्पीड, और स्पीड के साथ में एक चीज मिलती है, उसको बोलते हैं वेग यानी कि वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे आज क्या? चाल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीड। लिखो भी। चाल। लिखो, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में, किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में इकाई समय में, किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में, और किस में बांध दिया? किस में बांध दिया? टाइम में बांध दिया। दूरी में टाइम की बाध्यता नहीं थी, एक समय अंतराल, और कितना भी समय हो सकता है। ठीक है, आपने 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने कवर करना है, 100 किलोमीटर का विस्थापन आपने कवर करना है। क्या इसमें आपको यह कहा गया है इतनी देर में करना है? जब समय की बाध्यताओं में ना बांधा जाए तो वो दूरी और किससे परिभाषित होगा? विस्थापन से। और जब आपको लिमिटेशन दे दे कि भाई इतने टाइम में वहां पे पहुंचना है, तब वो ना तो दूरी होगी और ना ही वो विस्थापन, वो क्या हो जाएगी? वो चाल, वो स्पीड हो जाएगी। समझ गए? लिखो। तो किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में इकाई समय अंतराल में या एक समय अंतराल में
तय की गई दूरी, इकाई समय अंतराल में या इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, स्पीड कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पीड। प्रतीक क्या होगा स्पीड का? एस। लिखो प्रतीक एस। मात्रक क्या होगा स्पीड का? एसआई मात्रक है। मैट्रिक प्रणाली और एसआई प्रणाली में इसका मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। देखो दूरी है, ये है क्या? ये दूरी। अब इसमें चाल में देखोगे तो एक समय अंतराल में तय की गई दूरी, दूरी किस में नापी जाती है? मीटर में। समय की इकाई क्या है? सेकंड है। तो लिख लो इकाई ऐसा ही होगी, या मैट्रिक में मीटर प्रति सेकंड। यदि मैं कहूं आपको, मेरे को ब्रिटिश में बताओ इसकी यूनिट, गति की यूनिट ब्रिटिश प्रणाली में क्या होगी? क्योंकि अब की बारी प्रश्नावली क्या आएगी, क्या आएगा टेस्ट के अंदर? आपके सिलेबस मिल गया ना, इकाइयों का रूपांतरण आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, तो मैट्रिक प्रणाली ऐसा ही में तो दूरी की इकाई है मीटर प्रति सेकंड। लेकिन यदि ब्रिटिश की बात करें तो बदलो भी इकाई। ब्रिटिश इकाई क्या होती है दूरी की? क्या होती है ब्रिटिश में? दूरी किस में नापी जाती है? सेंटीमीटर में नापी जावे कि फुट में नापी जाती है? एफपीएस सिस्टम सुना है नाम क्या? हाँ, किस में नापी जाएगी? तो ब्रिटिश प्रणाली के अंदर दूरी की इकाई फुट प्रति सेकंड। सीजीएस सिस्टम के अंतर्गत सेंटीमीटर प्रति सेकंड। मैट्रिक प्रणाली के अंतर्गत मीटर प्रति सेकंड। तो फिक्स रहेगा, ये तो बदलता नहीं है। डिस्टेंस, दूरी की लंबाई की इकाई तो चेंज होती है, क्या दिक्कत है? ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होगा है? आपकी गणित का एक टॉपिक है समय चाल दूरी, है कि नहीं है? बस, तो चाल बराबर क्या होती है? चाल यानी कि एस, ये बराबर किसके है? दूरी, जिसको लिखते हो किससे? डी से, बड़ा डी छोटा डी, और बटा में क्या लिखते हो? समय यानी कि टी। उतार लो। चाल या गति या स्पीड, सॉरी, बराबर होती है दूरी बटा में समय। जितनी दूरी आपने जितनी देर में तय की वो आपकी गति है। ठीक है। अब मान लो कि कोई व्यक्ति है, वो 50 किलोमीटर की दूरी, कितने किलोमीटर की? सुनते रहना, उत्तर निकाल के बताना, छोटे मोटे न्यूमेरिकल ऐसे ही हो जाएंगे। 50 किलोमीटर की दूरी जो है वो 2 मिनट में तय करता है। 2 मिनट नहीं, चलो 5 मिनट में तय करता है। कितने मिनट में? 5 मिनट में तय करता है। उसकी चाल क्या है? हैं? बस मारे गए। यही तो गड़बड़ है, सवाल पे गौर नहीं करते। मैंने क्या है कि 50 किलोमीटर की दूरी, चलो छोड़ो, 60 किलोमीटर की दूरी, कोई व्यक्ति कितना? 60 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में? 5 मिनट में तय करता है। अब उसका मेरे को एस बताओ। तो ध्यान से देखो, लंबाई जो है, दूरी जो है, वो किलोमीटर में दी हुई है। किस में दी हुई है? समय किस में दिया है? मिनट में। ऊपर पहले 50 हो, 50 बटा में 5 करके बेटा बांट दियो, 10 गाड़ दियो। ऑप्शन ए होएगा 10, लेकिन वो सही नहीं होगा, क्योंकि यूनिट नहीं होगी किलोमीटर प्रति मिनट में। यूनिट किस में होगी? मीटर प्रति सेकंड में। तो इसीलिए मैंने प्रश्नावली दी है रूपांतरण, एक इकाई का दूसरी इकाई में रूपांतरण करना। तो किलोमीटर को तो बदलेंगे पहले किस में? मीटर में। कितने मीटर आएगा अभी? 60 किलोमीटर कितने मीटर है? तो 60 इंटू 1000। बदलने का 60 सूट 1000 करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सरलीकरण रखा करो चीजों को, गुणा भाग कटपट अपने आप जाएंगे। मिनट में सेकंड कितने? 1 मिनट में कितने सेकंड पता है ना? रूपांतरण इकाइयों का कितने? 1 मिनट में 60 सेकंड। 1 घंटे में सेकंड कितने? कितने? और 1 दिन में सेकंड कितने? 24 घंटे में। वो मैंने कौन ध्यान, अब थे इकाइयों का रूपांतरण। आज मंगलवार, आने वाला है क्या? शनिवार। थे जानो और थारो काम जाना है। मैं तो कह दूंगा मैं 17 दिन लगातार काम किया मैंने, बताओ मैंने कितने सेकंड काम किया? अब गुणा जाना है, भाग जाना है, थारो काम जाना है।
ठीक है, समझ गए कि रूपांतरण सिखाना पड़ेगा आपको। 1 मीटर में कितने फुट होते हैं? कितने होते हैं? 3.28। अब ये सिखाता तब ये क्यों होते हैं, रीजन, कोई फॉर्मूले लगते हैं इसके पीछे, जी ऐसे करके पुराने आदमी ने ये नियम दिया था, तब जाके 1 मीटर में कितना माना, 1 फुट माना। तो ये यूनिट है, अलग अलग देशों ने निर्धारित की है। ठीक है, भारत वाले कहते हैं मैं तो कपड़ों इया देवांगा, साबू इया नाप नाप के देवांगा थाने। ठीक है, अब अंग्रेज क्या भाई, मैं इया कभी नाप के लिए कौन, मैं तो इया नाप के लेवांगा। तो भारत वाला क्या, कोई नहीं आपनो इतना बड़ो है, तू कर ले, तेरा कितना हुआ तो बढ़ गई 1 2 3, फिर आयो को नहीं तो फिर काट कूट के देखो तो 3 पॉइंट कितना। हाँ, तो इसमें कोई फॉर्मूले नहीं है, इसमें वो एक अंतरराष्ट्रीय मानक में लेंथ की मिनिमम से मैक्सिमम इकाई, पहले तो मिनिमम इकाई देते हैं छोटी से छोटी, ठीक है, और उसको फिर कन्वर्ट करते हैं, समझ गए ना। हाँ, तो पहले तो किलोमीटर को किसमें बदल दिया, ये उत्तर किसमें आ गया, अपने को यूनिट चाहिए मीटर प्रति किसमें, सेकंड में, तो 5 मिनट है, सेकंड में बदलो, तो 5 तो पड़ा रहने दो और गुणा में, अब बता दो उत्तर कितना आया है, मुझे नहीं पता, दे गुणा भागापन कौन यार, के 200 लीटर, कोई भैंस है दूध दिए के हैं, 60 से 60 कट गया, 5 से 10 कट गया, कितने पे, हाँ तो हमारी क्या आई, अरे क्या आई, चाल आई, हमारी स्पीड आई, ठीक है ना। हाँ, कितनी आई, 200, आगे मीटर प्रति सेकंड। कोई समस्या है क्या, हाँ, इसको बोलते हैं आपका एस डी टी, एस टी डी भी लिख सको, पीसीओ कर दियो फिर, है नी, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, समय चाल दूरी, कौन पढ़ोगे, हाँ, लेकिन मैं बिया कौन करा, गणित में आवे कि में आवे थारे, समय चाल दूरी आवे नहीं, एक ट्रेन चल रही है यार, इस रफ्तार से चल रही है यार, एक खंबे को यूं किया यार, वो किया फलाना किया, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, मेरे को भौतिक विज्ञान से लेना देना है, वो क्या कहता है। कोई दिक्कत है चाल में, आपकी यहां से सेंटर से कमरे की या घर की दूरी कितनी है, अरे आइडिया बता दे थे, या तो सोच में ना पड़े करो, है दूरी कितनी है, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, कितनी दूरी है, 1 किलोमीटर होनी, 200 मीटर होनी, कई तो ये कंध का सारो ही आवे, तो की ना की तो होगी दूरी, चाहे 1 मीटर ही क्यों ना हो, वह तो सही ना। हाँ, अब वो कितनी देर में आप यहाँ पहुंच गए, तो जितनी दूरी उसके बटा में क्या लगा दो, समय आपकी क्या निकल जाएगी, चाल निकल जाएगी, ठीक है। पैदल की चाल अलग होती है और साधन की चाल अलग होती है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये सब किसके उदाहरण है, ये गति के उदाहरण है, किसके उदाहरण है, गति के, चाल तो मैंने कहा ही नहीं है, ठीक है। आपको ये भी नहीं पता कि उदाहरण किस चीज के दिए हुए हैं, चलो कोई बात, बोला होते। अब छोरी क्या करना आ रही है, आत्महत्या, आईटीआई करेडी, सिलेक्शन हुयो को नहीं, अरे भाई मां पड़सी यही है के, फिर या इनको ब्याह हो क्यों है, कुएं पर पानी लेके जान ला रही है नहीं, मैं टिंगर बड़ा इमेजिनेशन कर लेगा मैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे गति का प्रदर्शन कर रही है, पानी नीचे पड़ा था, खींच के निकाला, इसमें कई चीजें घूम रही है, रस्सी घूम रही है, गिरनी घूम रही है, बाल्टी ऊपर नीचे जा रही है, क्या यहाँ गति नहीं है क्या, कुएं के तल में पड़ा पानी, ठीक है, उसके इस दीवार से कितने मीटर नीचे है, हम अपने को दिख तो रहा नहीं है, मीटर आगे दूरी। अब ये एक बाल्टी को खींच के वहां तक बाहर लाती है, उसमें क्या लगता है, समय लगता है ना, तो समय दूरी आ गया, ठीक है। ओ भाई टिंगर है जगह आईटी करेड़ा यार, नौकरी लाग्या कोनी, आलू है, प्याज है, गर्मा गर्म मूंगफली, पकोड़े ले लो, गोलगप्पे ले लो, हैं, रेडी ने कदी इन्ने ले जावे, कदी इन्ने ले जावे, बापड़न खड़ी खड़ी कौन कर दे, दो डंडा सरका दे, कोई विला पास हो जाए, काम तो करना पड़सी नहीं, तो ये भी गति कर रहा है बेचारा, ऐ थारो बचपन का दिन, रुड़ाया होना टायर, डंगा काम कर लिया हर की, ठीक है, वहां से फिर भाषाएं सीख लेते हैं, तो ये भाग रहा है वो भी गति है, डंडो मारना रहे वो भी गति है, टायर चल रहा है वो भी क्या, हर जगह गति है, ठीक है। गति है तो स्पीड भी है, चाल भी है, समझ गए ना। उसके बाद में आधे दांत लिया, ठीक है, झूला देने ला रहे, ठीक है,
तो ये भी गति का उदाहरण है। अब ये एक बार में जैसे इसने धक्का मारा तो 1 सेकंड में वो ऊपर गई, झूलो ही नीचे आयो खाली ठीक है, वो ऊपर गई। ठीक है, अब कितनी टाइम में कितना डिस्टेंस उसने तय किया निकाल लो, इसकी भी स्पीड निकल जाएगी। उधर क्या हो रहा है, बैलगाड़ी गति का बड़ा कमजोर साधन है। ठीक है, धीरे धीरे अब आप पहुंचोगे, कद पहुंचोगे, लेकिन कभी ना कभी तो पहुंचेगा, टाइम तो लगेगा, दूरी तय हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओह, कील ठोक रहे हैं, ठीक है, हथौड़ा मारा, कुछ गति से मारा, कील चली। ठीक है, तो हर जगह गति मौजूद है, और जहां गति मौजूद है वहां स्पीड की चर्चा होगी। ठीक है, जहां गति है वहां क्या है, विराम अवस्था में कोई गति की चर्चा नहीं होती, गति की चर्चा, सॉरी, स्पीड की चर्चा नहीं होती। स्पीड की चर्चा कब होती है, जब चीजें चलती है। कोई दिक्कत है, लिखो। यह सदैव धनात्मक होती है, यह सदैव धनात्मक होती है। इसे निम्न त्रिभुज से समझा जा सकता है। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, और इसके लिए एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है, तरीका है। इलेक्ट्रिकल वाले परिचित होंगे त्रिभुजों से। किस त्रिभुज के जैसा त्रिभुज आया, ओम के नियम का आया था ना, VIR। इसमें 3 चीजें हैं, क्या, STD है कि नहीं है। किसी भी चीज का मान आपको ज्ञात करना है, त्रिभुज में व्यवस्थित कर दो, सबसे ऊपर कौन पड़ा है, D यानी कि डिस्टेंस, दूरी। इधर क्या है, S यानी कि स्पीड। यहाँ पे क्या है, T से टाइम। जिस भी चीज का मान ज्ञात करना है उसको छुपो लो, अगले का सूत्र तैयार है। ठीक है, अभी फिलहाल क्या ज्ञात कर रहे हैं, टॉपिक क्या चल रहा है आज का, स्पीड। स्पीड का प्रतीक S का मान ज्ञात करना, उसको छुपो लिया, सूत्र बन गया D/T। D मतलब डिस्टेंस बटा में टाइम, मीटर प्रति सेकंड। मेरे को ज्ञात करना है समय, टाइम बताओ भी, क्या ज्ञात करना है, समय। कि मेरी स्पीड थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी स्पीड थी, और मैंने दूरी तय कर ली 500 मीटर। कितने मीटर, 500 मीटर दूरी तय की, कितनी देर में कर ली। तो देर निकालनी है, टाइम निकालना है, टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस बटा में। ठीक है, कितने मीटर, 500, कितनी देर में, सॉरी कितने गति से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो उसको कन्वर्ट करो, यूनिटों, इकाइयों को रूपांतरण करना आना पड़ेगा, तब जाके सिंपल से लॉजिक हो पाएंगे। अब फिर मेरे को निकालना है क्या, डिस्टेंस। मैंने कितनी दूरी तय की, मैंने कितनी, मैं कार लेके जा रहा हूं, मेरी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कितने किलोमीटर, और मैंने आधे घंटे गाड़ी चलाई। कितने घंटे चलाई, मैं कितने किलोमीटर चल गया, वो देख लो। ठीक है, कैसे निकलेगा, ऐसे उतार लो, क्या पता काम आ जाए। ऐसे काम के हर जगह काम आएंगे, हर जगह गति है। और गति कभी क्या नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, इसका मान कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये पॉजिटिव ही होती है। मैं माइनस में 50 किलोमीटर प्रति घंटा चल गया, ये कभी सुनिए, नहीं चला। फिर इसके जैसी ही चीज इसके अंदर से निकल के आती है, और ये कौन सी राशि है, अदिश के सदिश, ये लिखवाना भूल गया मैं समझता हूं कि आपको याद होगा शायद। बोल भाई, तेरे को देखने ला रहे हूं। हाँ, अदिश सदिश का चार्ट है ना, हाँ, उसको याद करना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, उसके अंदर स्पीड लिखा हुआ है क्या, किस तरफ है, स्केलर की तरफ है कि वेक्टर की तरफ है, वो देखना शुरू कर दिया होगा तो आपको पता होगा। चलो फिर भी लिखा ही देता हूं, लिखो। यह एक अदिश राशि है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा नहीं है। अब कोई दिशा नहीं है तो क्या दे दो, दिशा दे दो। दिशा नहीं है तो क्या दे दो, दिशा दे दो। और जब दिशा देकर गति दिखाई जाती है, जब दिशा देकर गति दिखाई जाती है तो उसको गति नहीं कहते, सॉरी स्पीड नहीं कहते, चाल नहीं कहते, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेग। क्या बोलते हैं, वेग को कहते हैं इंग्लिश में क्या, वेलोसिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो इससे ही कनेक्टेड है, हेडिंग लगाओ, वेग। ठीक है, एक चीज है छोटी सी, हम कहां जा रहे हैं, कुछ आइडिया लग रहा है। हमने
रेस्ट पढ़ा, हमने मोशन पढ़ा, हमने डिस्टेंस पढ़ा, ठीक है, हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। अब हम स्पीड पढ़ने के बाद वेग वेलोसिटी पढ़ रहे हैं। हम किसकी ओर जा रहे हैं? इन सब चीजों की जरूरत कहां पड़ेगी? मुख्य टॉपिक की ओर जा रहे हैं। वो टॉपिक दिख रहा है क्या किसी को? क्या दिख रहा है? हम एक आदमी की ओर जा रहे हैं जिसके ऊपर सेब गिरा था। किसकी ओर? न्यूटन की ओर जा रहे हैं। न्यूटन की ओर क्यों जा रहे हैं? कि माने बड़ो फूटो लागे वो है। न्यूटन ने लंगर लगा रखा है, इसलिए जा रहे हैं अपने। लंगर में क्या पकवान है? 3 ही पकवान है। पकवान 1, पकवान 2, पकवान 3। ठीक है, अरे पकवान जगह पे भाज भाज के खाना है। रुकी जगह को नहीं। किसके नियम? गति के। कितने? 3। उन तक जाना है हमने, इसलिए इन चीजों की जरूरत है। सीधे ले जाएंगे फिर समझ नहीं पाएंगे कि क्या था। तो बेस ये है। नेक्स्ट क्या है? वेग। वेग यानी कि नींद। सोना जी ध्यान रखी। लिखो, लिखना लिए वेग यानी कि नींद। कई लिख ले बापड़ा बोला हुआ है, ठीक है। हाँ, देखो, किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी या विस्थापन को वेग कहते हैं। तय की गई दूरी या विस्थापन को क्या बोलते हैं? वेग कहते हैं। फिर से बोल देता हूं, किसी वस्तु द्वारा, कोई भी हो सकती है वस्तु, एक निश्चित दिशा में इकाई समय में, समय साथ में, समय में बांध दिया और डायरेक्शन दे दी। यानी कि समय मिल गया, डायरेक्शन मिल गई और दिशा मिल गई, तो राशि कौन सी होगी? सदिश। अभी नहीं लिखना सदिश, वो बाद में लिखेंगे। तय की गई दूरी क्या कहलाती है? सीधे शब्दों में अगर आपको सरल परिभाषा चाहिए तो वो भी है, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? वेग। लेकिन हमने वो सारे कारक लिख लिए जो इसके अंदर मौजूद हैं। एक वस्तु, एक एक निश्चित दिशा, एक समय की बाध्यता, ठीक है, और फिर तय की गई दूरी या तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। प्रतीक वेलोसिटी, प्रतीक क्या होगा? लिख लो, प्रतीक v। और मात्रक वही है जो स्पीड का है, क्या? मीटर प्रति सेकंड। मात्रक क्या हो जाएगा? सेम। स्पीड और वेग की इकाई क्या है? वेलोसिटी और स्पीड की यूनिट्स क्या है? सेम है। जैसे कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या है? सेम है। विस्थापन और दूरी की इकाई क्या है? सेम है कि नहीं है? उसी प्रकार वेग और स्पीड की इकाई एक ही है। दिखती दोनों चीजें एक है, इकाई के आधार पे देखोगे तो दोनों एक है। आलू और गोभी इकाई के आधार पे देखोगे तो किलो में बिकते हैं, लेकिन दोनों का स्वाद, रंग, रूप सब में क्या है? फर्क है, ठीक है ना। अब फॉर्मूला v बराबर, दो फॉर्मूले हैं, या तो होता है s बटा टी और या v बराबर होता है d बटा में टी। या तो लिखो s बटा टी जो कि एक्चुअल में सही है, और या लिखो d बटा टी जो भी सही है, लेकिन वास्तविक रूप से ऊपर वाला ज्यादा सही है, ठीक है। यहां पर s किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट का। किसका? विस्थापन का। d किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? डिस्टेंस का, दूरी का। किसका कर रहा है? दूरी का। अब एक्चुअल में जो देखा जाए, जो फॉर्मूला ए और फॉर्मूला जो बी है, यदि देखा जाएगा तो सही कौन बता रहा है वेग को? है ए के बी? देखो, यही विज्ञान की खास बात है, वो तर्क बड़े निकाल के देती है। अब इनमें से सही कौन बता रहा है? टाइम कोई दिशात्मक राशि है क्या? सदिश है क्या? नहीं है। क्या है? समय अदिश राशि है। 5 बज गया, कदिया को 5 बज गया उत्तर में है, ऊपर ला पास है 5 बजे है,
यहाँ बोलोगे नहीं, कोई दिशा दूसरा तो बोलते नहीं, 3 बज गए, 6 बज गए, 8 बज गए, ऐसे कहते हैं अपने तो टाइम दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर है और दोनों के अंदर ही एक अदिश राशि का प्रतिनिधित्व कर रहा है। कोई दिक्कत? इसमें है विस्थापन, इसमें है दूरी, इन दोनों में से सदिश कौन सी है? कौन है? विस्थापन है। ठीक है, ये सदिश बटा में अदिश, सदिश बटा अदिश बराबर सदिश। याद है, दो सदिश राशियों का गुणनफल, दो अदिश राशियों का गुणनफल, एक सदिश और एक अदिश राशि का गुणनफल प्रणा परिणाम देता है। मैं पढ़ा के आगे निकल गया, दोहराना किसका काम है? आपका। मैं याद करवाता रहूंगा, मैं आपको क्या जख्म दे रहा हूं। भौतिक विज्ञान के जितने भी फॉर्मूले हैं सारे शरीर पर एक छोटा छोटा किया है जख्म है, अरबाने में समय समय पर ये करता रहूंगा, घाव ताजा रहने दूंगा, भरण को होने दूंगा, ताकि आप लोग मरम पट्टी करते रहो। ठीक है, कई दिन हो गया पीठ में सारे की करे कोनी, आज भी नहीं कुचर दियो, अदिश सदिश ये वो फलाना ठिकाना, कब पहले दूसरे दिन पढ़ा था अपनों ने, तो सब चीजें याद करनी पड़ेगी। ठीक है, एक्चुअल में क्या बनेगा? ये बनेगा एस बटा टी विस्थापन बटा में समय। लिखो, यह एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। ये धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। ठीक है, धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और जीरो भी। कैसे होगा वो देखेंगे, इसके लिए हमें कुछ ग्राफिकल डायग्राम समझने पड़ेंगे, उसको देख के बता दूंगा। लेकिन उससे पहले इसके 3 प्रकार हैं भी। वेग कितने प्रकार का है? हाँ, तो लिखो, वेग को 3 प्रकार से परिभाषित किया जाता है। वेग को कितने प्रकार से? 3 प्रकार से परिभाषित किया जाता है। पहला है अचर वेग, जिसको बोलते हैं समवेग। अचर या लिख लेना। अचर या समवेग, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग, ऐसे भी कह सकते हो आप, कई नाम है, परायवाची हिंदी में कई निकल के आ जाएंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म या एक समान वेग। लिखो, जब वस्तु की चाल परिमाण, जब वस्तु की चाल परिमाण, मात्रा कह सकते हो परिमाण को, तथा दिशा, जब वस्तु की चाल परिमाण तथा दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसे अचर वेग कहते हैं। तो इसे अचर वेग कहते हैं। कौन सा वेग बोलते हैं? अचर वेग। चाल परिमाण मतलब चाल की जो वैल्यू है, जो स्पीड की वैल्यू है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, मान लेते हैं चल रही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है और बिल्कुल सीधी जा रही है और सीधी ही जाती जा रही है। ठीक है, एक क्या है मेरे पास, कोई वस्तु, कुछ भी हो सकता है, अगर आपको वस्तु नहीं पसंद तो कार ले लो, मोटरसाइकिल ले लो, कुछ मर्जी ले लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, वो आप देखो किस तरीके से। अब ये यहां से इस दिशा में जा रही है, यहां से इस दिशा में जा रही है, और इसकी जो चाल है, जो स्पीड है, वो मान लेते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो वस्तु जा रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर की ओर, पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर, निश्चित दिशा में। ना तो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा से अपनी स्पीड बढ़ा रही है और ना ही कम कर रही है, और पूर्व की ओर जा रही है तो पूर्व की ओर जाती जा रही है। इस प्रकार के वेग को क्या बोलते हैं? अचर वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
अचर, अचर मतलब जिसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती, ये अचर वेग है। ठीक है, हाँ, और ये ऐसे ही चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? डैश 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 टी टाइम में। किस टाइम में? हाँ, अपने पूर्ण चलते समय, यानी कि अपने पूर्ण मोशन काल में, ठीक है, पूर्ण गति काल में इसका वेग यदि एक समान रहे, दिशा भी एक समान रहे, तो इस प्रकार के वेग को हम क्या बोलते हैं? अचर वेग। कोई दिक्कत? ठीक है, लिखो नेक्स्ट। चर वेग। दूसरा कौन सा है? चर वेग। इसको बोलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। जैसे वेरिएबल रेजिस्टेंस नहीं होता क्या, नियत मान प्रतिरोध ऊपर वाला है और परिवर्तित मान प्रतिरोध ये नीचे वाला है। ठीक है, चर वेग या वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, अब आप जब यहां आते हो और मान लो टाइम पे ही पहुंचने वाले हो, और जैसे ही नजदीक आए, टेस्ट का टाइम है और मैंने वार्निंग दी है कि 5 मिनट भी लेट हो गया था ना घुसण कौन दूंगा, तो घर से ये कई दूर तक तो आप एक निश्चित चाल से मस्ती से ही होते हो आए, करने से आगे और टाइम फिर अपनी क्या बढ़ा ली? चाल बढ़ा ली। क्या बढ़ा ली? या समय बचाने के लिए, या क्या बचाने के लिए? समय बचाने के लिए दिशा चेंज कर ली। समझ रहे हो बात को? या तो सीधे रास्ते पे आना है, यहां से उस गेट तक जाना है, ठीक है, तो सीधा रास्ता अपना के आप उस गेट तक जल्दी कैसे पहुंचोगे? अपनी क्या बढ़ा लोगे? चाल बढ़ा लोगे, दिशा सेम रहेगी। या आप अपनी चाल वही रखोगे लेकिन रास्ता बदल लोगे, कोई शॉर्टकट ले लोगे। क्या कर लोगे? शॉर्टकट। तब आपका जो वेग है वो समान नहीं रहेगा, वो किसकी श्रेणी में आ जाएगा? वो असमान की श्रेणी में आ जाएगा, जिसको बोलते हैं कौन सा वेग? हाँ, तो लिखो, जब वस्तु की चाल परिमाण या दिशा, जब वस्तु की चाल परिमाण या दिशा दोनों में से कोई एक या दोनों, जब वस्तु की चाल परिमाण या दिशा दोनों में से कोई एक या दोनों, आप टाइम बचाने के लिए शॉर्टकट भी ले सकते हो और शॉर्टकट में भी तेज और जा सकते हो, अपना वेग क्या कर सकते हो, स्पीड क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। कोई मना थोड़ी कर रहा है आपको। ठीक है ना, कल इनू ले लें, जल्दी पहुंचाऊंगा, 100 बजा लो, पहले भी 100 चल रहे थे। ठीक है, अब रास्ता चेंज कर लिया, स्पीड 100 बढ़ा के 120 किलोमीटर प्रति घंटे की कर ली, रास्ता छोटा कर लिया, जल्दी पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे? हाँ, तो या तो चाल परिमाण बदल जाए, ठीक है, स्पीड की वैल्यू चेंज कर लो, या क्या चेंज कर लो, डायरेक्शन दिशा चेंज कर लो, और या चेंज कर लो किसको? दोनों को ही। तो क्या बदल जाएगा? वेग की डेफिनेशन बदल जाएगी, वो अब अचर नहीं है, वो क्या हो गया? वो चर वेग हो गया। लिखो, चाल परिमाण दिशा में से कोई एक या दोनों परिवर्तित होते हैं तो इसे अचर वेग कहते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? चर वेग, सॉरी, कहते हैं। तो इसे चर वेग कहते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि क्या है भाई, एक वही वस्तु ये चली, थोड़ी देर तो चली है ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, फिर ये थोड़ी सी देर चली है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, फिर ये थोड़ी देर चली है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ऐसे करके बारी बारी भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम दो ही आंकड़े लेके चलते हैं। पहले चल रही थी कितने पे? 20 पे, अब चलने लगी कितने पे? 40 पे। ठीक है, फिर अचानक से क्या किया, लाइन कर चलना, क्या बदल ली अपनी? क्या बदल ली? दिशा। कुछ देर के लिए ही सही, अपनी क्या बदली इसने? दिशा। वापस उसी दिशा में होगी, फिर दिशा बदल गई। दिशा में परिवर्तन कितनी बारी है? दिखाए गए चित्र में वस्तु में दिशात्मक परिवर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी बारी दिशा बदली है? यही तो नजरिया देखना है आपका, इसको विज्ञान को देखना, दिमाग खोल दो।
जो चीजें पहले याद है वो भूल जाओ, टॉपिक नए से जुड़ जाओ, और जब दोबारा घर पे रिवीजन करो सारे टॉपिकों को जोड़ के पढ़ो। ये तरीका होता है पढ़ने का। जब आप क्लास में हो तो एक टॉपिक को उसी समय मानकर चलो कि अपने को तो यही पढ़ना है। घर पे पढ़ोगे तो सबको जोड़ के कि ये आया कैसे, ऐसे पढ़ना है। बात समझ में को नहीं आया क्या? क्या आ रही है? क्लास में हो तो सिर्फ टॉपिक से जुड़ो जो चल रहा है, और जब रिवीजन करोगे तो सारों को ले आओ, और सब आपस में जुड़े हुए ना मिले ना तो मेरे को कह देना। दिशात्मक परिवर्तन कितनी बारी? 2 बार। कितने बार? पहले यूं जा रहा था, फिर ये कहां जाने लगा? नीचे के जमीन का मैं खुदाई करने ला रहे हो कोई? अब मैं बोर्ड पे इधर कैसे दिखाऊं बता? बोर्ड पे तो मैं यूं ही दिखा सकता ना, दिशा के एक इन्ना की एक इन्ना की एक इन्ना की एक इन्ना की। अब इसको मैं यूं सीधा कैसे कर दूं? इसका मतलब किस तरफ जा रहा है? आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कहां जा रहा है? इधर जा रहा है। इन्हें रास्ते में बोर्ड, साइन बोर्ड आते हैं कि नहीं आते हैं? गंगानगर यहाँ ऊपर है लॉन्च हो जो थोड़ा रॉकेट लेके जाना पड़ सी, वो मतलब है कि बिंगो हम तो थोड़े लॉजिक लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले ये नीचे नहीं गया, कहां गया? इधर गया। इधर जाने के बाद में फिर उधर ही हो गया। तो कितनी बारी दिशा बदली इसने? 1 बारी, 2 बारी। हाल समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो इस चित्र को यदि ध्यान से देखोगे, इस लाइन को केवल देखोगे तो किसमें परिवर्तन है? चाल में। किसमें परिवर्तन है? और इस पूरे को देखोगे तो चाल में भी परिवर्तन है और दिशा में भी परिवर्तन है, चाहे तो किसी एक में और चाहे दोनों में। इस प्रकार के वेग को किस नाम से जाना जाता है? चर वेग के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब चर वेग आता है ना तो एक गड़बड़ हो जाती है। क्या हो जाती है? गड़बड़ हो जाती है कि साढ़े गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा चली कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा चली के चली, तब एक तीसरी चीज निकल के आती है, इसको बोलते हैं औसत वेग। क्या बोलते हैं? हाँ, अडिको ना। ये डायग्राम बनाने बना सकते हो, कोई मना नहीं है, आप अपनी तरफ से बना सकते हो। कार, मोटरसाइकिल, घोड़े, गधे, जो भी, दिमाग चलाओ अपना जितना भी हो सके। नहीं चल रहा तो गूगल मदद करो, चित्र देखो, आसपास देखो, आपको नजर आएगा। मोटरसाइकिल स्टार्ट करे ढूंढ ढूंढ या करके धीरे 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 करके बहुत स्पीड चकती। पापा की परी आन ला रही जी को सामने देखो, हाँ टिंगर मां मारे भी टिका गए, एकदम से स्पीड चक दी। हुआ को नहीं हुआ? तो परिवर्तन है वो। क्या है? लिखो नंबर 3, तीसरा वेग। कौन सा वेग? इंपॉर्टेंट है ये। नंबर 3, औसत या मध्यमान वेग, एवरेज वेलोसिटी। औसत या मध्यमान वेग। लिखो, जब वस्तु का वेग एक समान नहीं रहता, जब वस्तु का वेग एक समान नहीं रहता, यह समय समय पर बदलता रहता है, ये समय समय पर क्या होता है? बदलता रहता है, तब औसत वेग की गणना की जाती है। तब औसत वेग की गणना की जाती है, तब एवरेज वेलोसिटी की गणना की जाती है। ठीक है, ये अब ये तो बातों से हो गया, कोई फॉर्मूले लगाने की आवश्यकता इतनी नहीं है, इसके लिए फॉर्मूला चाहिए। और जहां तक आप किताबें देखोगे तो आपको ये अचर अचर वेग के बारे में ज्यादा बताया नहीं जाता, क्योंकि इनकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि औसत वेग क्यों जरूरत पड़ी अपने को। ये तब जरूरत पड़ी जब हमारा वेग बारी बारी क्या हो रहा है? बदल रहा है, तब निकलता है कौन सा वेग। औसत वेग का प्रतीक होता है v, और v के ऊपर यूं डंडा लगा होता है एक, पता है क्या? कौन? आज पता लग गया नहीं? हाँ, तो v के ऊपर ही इस प्रकार से एक डंडा सा लगा हुआ, बार बोलते हैं इसको। v बार यदि हो तो ये कौन सा वेग है? खाली v हो तो चर भी हो सकता है, अचर भी हो सकता है, वेग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। डंडा लग गया तो कौन सा है? और ये औसत वेग बराबर होता है, हाँ वो वेग तो छोड़ो, औसत किसे कहते हैं? वो है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियां कितनी होगी? 2। शुरुआत में क्या था और अंत में क्या था? तो इसका जो फॉर्मूला है वो बनता है u माइनस v बटा में 2।
राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। औसत हमेशा बीच की वैल्यू होती है कि नहीं होती है, मध्य मान होता है कि नहीं होता, बस। तो v बराबर है u माइनस v बटा में 2। इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लेना, यूं डंडी सी। अंग्रेजी में आपने बड़ी एबीसीडी लिखी होगी, लिखी है क्या? हाँ, छोटी एबीसीडी लिखी होनी, लिखी है। फिर एक होती है कर्सिव राइटिंग, कहीं लिखी है? आई तो सारी शिक्षा व्यवस्था में कमी रहेगी, अपन की कराएगी कौन सी राइटिंग? कर्सिव राइटिंग। मैंने भी थोड़ी आवे, मैं टाबरन बोली आवे। ओके बना दियो ए, क्या बना दिया ए, यहाँ सुनो सो कई राइटिंग कौन देखा अंग्रेजी में इतनी बढ़िया लिखा है, आ हा हा रापा लिखा जद आ हा, ठीक है। तो कर्सिव राइटिंग वाले ये अक्षर यूज किए जाते हैं इसको डिफाइन करने के लिए, क्योंकि चीजें क्या है, वी ये रहा हर जगह वी लिख दिया, अब ठाई कौन कौन के है, ठीक है ना। तो इसके लिए थोड़े प्रभेद करने जरूरी है। बाकी थे ना टेंशन लो, थारो ये कौन पूछे कि ये कर्सिव राइटिंग वाला वी किसको प्रदर्शित करता है, नहीं आते थारे आसी फॉर्मूला और आसी सवाल वे थारो कह दो ना को नहीं, क्यों माने राशियों का योग नहीं करना आता, और बेटा मेरे राशियों की संख्या नहीं पता, और भाग तो फिर हमारा फुटेड़ा है ना। गुणा भाग आते हैं क्या? कौन कौन कह रहा है यस सर कि मुझे गुणा भी आता है और भाग भी आता है? ये मैं हर बैच के बच्चों से पूछता हूँ, जोड़ भी आता है और घटाव भी आता है, चार चीजें आती है क्या? और जे कभी गलत कर दी तो बोल के करो तेरे सागे है क्या ए, गलती तो उनती रहे, यानी कि हर सवाल में उनती रही तो भाई पार कौन पढ़नी। गलती देखो एक आधी क्या होती है, माफ होती है, लेकिन सभी को वो एक आधी गलती माफ हुई है जरूरी नहीं है, ठीक है ना। कई बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार ही पेपर देंगे, कभी आज तक एग्जाम नहीं दिया, वो कौन कौन है, हाथ खड़े करना। जिन्होंने आज तक एक भी एग्जाम का अनुभव नहीं है कंपटीशन लेवल का, अभी तो एग्जाम गणे दे बैठते हैं, ये कौन पहुंचे थे, इतने जनों को एक भी कंपटीशन एग्जाम का अनुभव नहीं है। कई हैं उन्होंने 2 दिए होंगे, कई 3 हैं, कई हैं जो दे ही रहे हैं, दाढ़ी धोड़ी बाढ़ दौड़ा उठ गया तो भी दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा कि नहीं एक ना एक दिन तो मैं लग के रहूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बच्चे पहली बार एग्जाम देते हैं, बड़ी बढ़िया तैयारी करते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस फुल आ जाता है, मोटिवेशन स्पीकर मिल मिल के थारम भरते हैं यहाँ रोज की यूट्यूब वाला पे, ठीक है, थारम चढ़ा दे यार, एकदम तैयारी भी बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, तैयारी शानदार आपकी, फिर आप एग्जाम देने गए और एग्जाम देने के बाद में बाहर निकले, पेपर भी अच्छा हुआ, रिजल्ट का इंतजार किया, सिलेक्शन नहीं हुआ, वो टूट जाते हैं। और पहली बार एग्जाम देने वाला विद्यार्थी यदि पहली बार में टूट गया, ठीक है, तो हो सकता है वो दोबारा जिंदगी में कभी हिम्मत ही ना करे, फिर वह रेडी सी दिखाई नहीं, दुकानें हो जाएगी उस तरीके से, हथौड़ी किला ठोका की ना की तो करना पड़सी, देख लो, ठीक है, कुएं में पानी, भांडा मांजना, गति पोटा चकना है, बुआरी की भी उसके ताने भी करना पड़ सके, मुंह कान के देखो है, पशु परिचर बनने तैयार हो जाएगा थे वैकेंसी आ जाए तो कौन बनवागे। अगर मान लो राजस्थान सरकार या भारत सरकार काट दे पशु परिचर की 1.5 करोड़ वैकेंसी, संभव तो नहीं है, कितने करोड़, 1.5 करोड़ वैकेंसी है पशु परिचर की, थाना उठा को करनो के है, लेकिन फार्म सारा पड़ जाए, ओह 1.5 करोड़, अब तो आप लागे ही पड़े, लागे बाद में करण के लाग रहे हो, पोटा चके आओ, लारूं को तो लिबड़े पड़े बिन साफ करे आओ, है बिंगा खुर्द साफ करे आओ नहीं कौन करे आओ, नीरो चारो करे आओ, वो काम है किंगो। हाँ, ग्रेजुएशन बीटेक करने के बाद में, आईटीआई करने के बाद में ये काम करते हुए अच्छा लगे हो क्या, कि आसानी से एक रेल के इंजन में जाके बैठे, चार्ज लिया अपना और गंतव्य की ओर रवाना हो गए, ये ज्यादा बढ़िया है। अब सोचो ना, वो तो एजुकेशनल जो आपने ग्रहण कर ली, हायर एजुकेशन में आ गए तो आपका लेवल ऊंचा होना चाहिए, मोटिवेशन बढ़िया बात है, ज्यादा मत बदलेना कि पार्ट चला, ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि पहली बार यदि एग्जाम दे रहे हो और अगर एग्जाम में असफल हो गए तो डीमोटिवेट यदि हद से ज्यादा हो गए, तो फिर कभी कई ऐसे भी होते हैं जो कभी दोबारा उठ नहीं पाते, ठीक है, कई होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसा ही बनना है, फर्क पड़े 5-7 दिन पड़े कोई दिक्कत नहीं है। सभी का सिलेक्शन हो जाएगा क्या? एक प्रश्न है, मान लो आप इंटरव्यू में बैठे हो, ठीक है, आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपका जवाब क्या होगा? बोल भाई, यस सर, गलत जवाब है, हाँ भाई
क्या जी सारंग होता पर ठेको ले कौन रखियो मेरो तो हो जाएगो, ये सही जवाब है। ठीक है ना, कहते सारंग ठेको ले रखेगे तो फिर क्या जी मेरा हो जाएगा, बाकियों का पता नहीं, बोल भी तेरे हो जाएगी है, बाकियों को पता कौन नहीं। यहाँ करके जब ये सवाल सबसे पूछूंगा तो रिजल्ट क्या मिला कि जी सबका हो जाएगा, लेकिन किसी ने भी कहा नहीं, मेरे को पता लग गया। यहाँ देगा पता के, हाँ दियो नहीं शनिवार ने। ठीक है, फिर आ गयो। ठीक है, ज्यादा हवा में उड़ोगे 1 मिनट में पर काट दूंगा। लिखो यहाँ यू, कर्सिव यू प्रारंभिक वेग, और वी कौन सा वेग, बोलो भी, अंतिम वेग। यू कौन सा है, प्रारंभिक, और वी कौन सा है, अंतिम वेग। तो मेरे को बताओ मेरा औसत वेग क्या था पिछले पेज पे जो सवाल था उसमें। आंकड़े मुझे नहीं पता क्या थे, याद करो। जस्ट इससे पिछले पेज पे एक सवाल था, पिछले क्या इसी पे एक सवाल है। ठीक है, हाँ मेरे को गलती होगी, मैं गौर कौन करो, आंसर उत्तर दे दियो। तो बताओ औसत वेग कितना है। उस चीज को देखो जिसमें 2 वेग हैं और एवरेज निकाल दो। पहले गाड़ी, अब गाड़ी 40, 2 वेग मिल गए ना, औसत बताओ। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या 20 प्लस 40 बटा में 2, राशियों का योग कर दिया। 20 और 40 कितना हो गया, 60 बटा 2 यानी कि 30 के किलो घंटों है किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे होता है। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग कितना था अभी, 20 किलोमीटर प्रति आवर प्रति घंटा, और प्लस में अंतिम वेग कितना था अभी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा औसत वेग कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आएगा क्या, आएगा क्या, ये प्रारंभिक है, ये अंतिम है। ठीक है, हाँ माइनस का निशान, अच्छा प्लस निशान माइनस का लगा दिया क्या, सॉरी मेरी गलती, प्लस का निशान लगाओ, ये मेरी गलती है, अभी मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ प्लस का निशान लगाओ। अब बताओ कितना आएगा, अब वही आएगा जो है, कितना आ गया 30। अगर यहां पर वेग में 3-4 परिवर्तन होते जो मैंने किए थे, मैंने हटा दिया, मैं नहीं 2 इससे सीखेंगे, तो कैसे निकालते, 20, 15, 40, 35, 80, 200 बड़ी क्यों, 0, ये तो है, 0 से चले और वापस 0 ही हो गए। अब इस सबको क्या कर दो, जोड़ दो, राशियां जितनी भी है सबको ये जोड़ दो, और बटा में कितनी थी उनमें उनकी संख्या का क्या लगा दो, भाग लगा दो। जैसे पहले गाड़ी चली 40 किलोमीटर, फिर गाड़ी चली 25 किलोमीटर, फिर गाड़ी चली 75 किलोमीटर, औसत वेग बताओ, 40, 25, 75, बीकन क्या में देखा, 40, 25, 75 ने जोड़ना को नहीं आवे है, बटा में कितना, 2 कौन लागे लाला अभी तो रोड़े थे मार लो रट्टा, बताना कौन समझावे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यहां पर राशियां कितनी दिखाई गई है केवल, अरे कितनी दिखाई है, मैंने कितनी दिखाई है, 2 ही दिखाई है, 3 होगी तो 3 आएंगी, 4 होगी तो 4 होंगी, 1000 होंगी तो 1000 होंगी, और संख्या भी उतनी ली जाएगी। हाँ 40, 25, 75 एवरेज स्पीड की, एवरेज वेलोसिटी वेग की गणना कीजिए अभी, कितनी आई, 46.6, ऐसे करना है, कर लो ये क्या, विश्वास कर लियो कि घात लगा दोगा हैं, घात कुछ लगा दो, विश्वास के थे हैं? यानी कि अगर इस तरह के सरल से न्यूमेरिकल आए तो निकाल लोगे, कोई बड़ी बात तो नहीं है। ठीक है ना, एक कार, सवाल तो बड़ा मजेदार सा आएगा, एक कार ठीक है उत्तर की ओर जा रही थी, इस समय उसकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से थी, तभी कार के पास से एक लड़की मोटरसाइकिल से निकली, कार ड्राइवर को जोश आया, उसने कार की रफ्तार बढ़ा के 120 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी। ठीक है, आगे देखा वो गायब होगी। ठीक है, अब उसने कार वापस 30 किलोमीटर कर ली, इस दौरान उसके वेग का मान बताइए, एवरेज औसत वेग कितना रहा। यहाँ होगा, इंटरेस्टिंग सवाल बनाएंगे ना, क्योंकि थे में ध्यान है कार में लड़की में उड़द जोगा बेटा, आप बैठे हो गाड़ी में सार कर निकली,
ठीक है, यहाँ करके सारी कहानी खत्म हो जाएगी। तो पेपर में प्रश्न के अंदर उलझाने के लिए कार कूर घोड़े गधे दे देते हैं, हमने उसमें किसी का इस्तेमाल नहीं किया। हमने क्या ली, हमने कार कोई वस्तु मानी है, चोरी नहीं वस्तु मानी है, स्टूल कोई वस्तु मानेंगे, पत्थर फेंक के मारा उसको भी क्या मानेंगे, वस्तु ही मानेंगे। मेन फोकस करो ज्ञात क्या करना है, कर लो ये क्या पक्की बात। अरे औसत को नहीं, ज्ञात कर लो ये क्या, कुछ जितना अब तक करवा दिया वो सब ज्ञात कर लोगे। अब की बारी फिलहाल ज्यादा मेहनत नहीं करनी, चार्ट याद करने हैं। ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, लेकिन सबसे मुश्किल काम है। हेमोलॉजी, ट्रोपोलॉजी, एंटियोलॉजी, बायोलॉजी, यहाँ करके 50 एक तो लॉजी है थारे, है कि नहीं है। आविष्कार कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं, कुछ भी आ सकता है। 40 क्वेश्चनों के अंदर 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा मैं। कितने हिस्सों में, 8-10 क्वेश्चन विमा मात्रक के दे देंगे, 8-10 क्वेश्चन रूपांतरण के दे देंगे, ठीक है। 8 या 10 क्वेश्चन आपके आविष्कार और आविष्कारकों के दे देंगे, ठीक है। 8-10 क्वेश्चन आपके विज्ञान की शाखाओं के दे देंगे, मात्रक प्रतीकों के डाल देंगे, क्या दिक्कत है। 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, वो तो मैं करूंगा नहीं, याद कौन करेगा। हाँ, हम की ठेकेदारी मत लिया करो, अकेले बात किया करो, याद कौन करेगा, मैं। तो अगर हम इन वेगों को अगर देखें कि चर वेग क्या होता है, अचर वेग क्या होता है, धनात्मक वेग क्या होता है, ऋणात्मक वेग क्या होता है, तो इनको कैसे दिखाएंगे, तो फिर बनते हैं ग्राफिकल डायग्राम। क्या बनते हैं, जिनको आप कर्व बोलते हो। क्या बोलते हो, क्या बोलते हैं इनको, कर्व। कर्व मतलब आपको आकार परिवर्तन करके ग्राफ पेपर पे एक्स और वाई अक्ष मानकर दिखाया जाता है। तो यहाँ पे जितने भी तरह के वेग के नाम लिखवाए ना, मैंने कहा वेग क्या होता है, लिखे है पढ़ लो। धनात्मक होता है, वेग क्या होता है, ऋणात्मक होता है, वेग क्या होता है, चर होता है, वेग क्या होता है, अचर होता है। तो अचर वेग का मतलब डेफिनेशन क्या थी, जरा देखना, मेरे मुंह का नहीं, डेफिनेशन की तरफ देखो। कई बारी चीजें बोलकर लिखवाने के बाद में चित्रों से दिखानी पड़ती है। अब अचर वेग को चित्र से मैंने तो दिखा दिया, वस्तु तीर का निशान और 20 किलोमीटर डैश 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 टी के जी नहीं है, वो मेरा तरीका था। एक्चुअल में अगर किसी को दिखाना हो ग्राफ पेपर पे, तो वो कैसे दिखाएगा जी, ये रहा टाइम, ये रहा वेग, और अगर एक लाइन बिल्कुल सीधी बना दें तो जितना टाइम चल रहा है वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहे, तो इसका मतलब वेग कौन सा है, अचर वेग है। दूसरा चर वेग, समय के साथ साथ वेग में परिवर्तन हो और या किसमें परिवर्तन हो, दिशा में, तो वो कौन सा होता है, चर वेग होता है। तो देखो टाइम जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे वेग का मान भी बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो ये कौन सा वेग हो गया, ये चर वेग परिवर्तन हो गया ना। बढ़ना घटना मैटर नहीं करता, परिवर्तन मैटर कर रहा है, पहले कुछ और था और बाद में कुछ और हो गया। टी समय में 0 था, तो ये भी कुछ था वेग 50-60 जो भी था। फिर टाइम बढ़ के मान लेते हैं 1 हो गया, तो वेग का मान बढ़ के भी 2 हो गया। टाइम बढ़ के 2 हुआ तो वेग का मान बढ़ के भी 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 50 हो गया, 100,000, मैटर नहीं करता अंक क्या लिख रहे हैं अपने, ये मैटर करता है कि ये क्या क्या रहा है। तो जैसे जैसे समय बदला वेग का मान भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो वेग कौन सा, चर वेग। उसके बाद में धनात्मक वेग, कौन सा वेग, ये भी चर वेग का ही एक भाग है। कौन से वेग का, ये है एक समान चर वेग। वैसे तो डंडी नीचे टच होनी चाहिए कोने में, थोड़ा डायग्राम मिस्टेक है, इस प्रकार से होगा, यूं होना चाहिए, ऐसे बनाना है आपको, ठीक है ना। ये चर वेग का ही पार्ट है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो टी समय में वेग एक समय में तो कुछ और था, अगले समय कुछ और हुआ, अगले समय कुछ और हुआ, लेकिन वेग में वृद्धि हुई है। पहले 20 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 30, फिर 45, फिर 70, फिर 100। जब लगातार वेग में वृद्धि होते रहे तो उस प्रकार के वेग को क्या बोलते हैं, धनात्मक वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं। फिर कार 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी, थोड़ी देर बाद 80 कर ली, फिर 60 कर ली, घर आगे नेड़ है 0 कर ली, घट रहा है ना। तो ये कौन सा हो गया, हाँ। तो वेग ऋणात्मक भी हो सकता है, वेग धनात्मक भी हो सकता है, वेग चर भी होता है, वेग अचर भी होता है। ग्राफिकल डायग्राम में ऐसे होता है, ये चारों के चारों उतारो।
v से वेलोसिटी है, वेग है, t से टाइम है, vt लिखा हुआ है ना साइड में। हाँ, ग्राफ पेपर पे काम तो किया होगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष माने होंगे, बस यहाँ पे एक्स और वाई की जगह टी और वी लिख दिया, क्या है। ठीक है। अब जब वेग हो जाता है, जब टॉपिक हो जाता है क्या, वेग, तो हमें पता लग गया कि भाई कुछ दूरी तय करते हैं, कुछ दूरी तय करते हैं, डिस्टेंस तय करते हैं, और उसमें कुछ क्या लगता है, समय लगता है, उसमें कुछ क्या लगता है, समय लगता है। जब हम वेग के बाद में आगे चलकर पढ़ते हैं, कौन सा वेग, चर वेग, जिसके मान में समय समय पर वेग में क्या हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, समय समय पर। किसमें, अब तक पढ़ी डेफिनेशन में, चाहे अचर वेग की परिभाषा हो, चाहे वेग की परिभाषा हो, चाहे मध्यमान वेग की परिभाषा हो, हमने गणनाओं में समय को यूज नहीं किया। अगर हम गणनाओं में समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन दिखाएं, किसके सापेक्ष दिखाएं, अभी तो हमने समय में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन, ये चीजें लिखी है, समय तो यूज ही नहीं किया। वैसे हमने तो सिर्फ क्या लिखा, चाल का परिमाण की स्पीड बदली है आपकी, और डायरेक्शन चेंज हुई है, पूर्व से क्या पश्चिम, स्पीड चेंज हुई है 20 से कितनी 40, अब तक तो ये देखा। लेकिन यदि इसमें टाइम को शामिल कर लें, क्या शामिल कर लें, टाइम को शामिल कर लें, तब एक नया टॉपिक निकल के आता है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। और हिंदी में बड़ा मशहूर शब्द है, इसके बिना हमारी पार नहीं पड़नी, हेडिंग लगा लो, त्वरण। क्या बोलते हैं, त्वरण, एक्सेलरेशन। और त्वरण का उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। अखबार पढ़ते हो क्या, कौन पढ़ो, चलो, कि कार कूर गाड़ियां गुड़ियां नॉलेज होनी, स्कूटी है क्या नॉलेज कोई, थोड़ी बहुत, अरे है के, ठीक है। कई बार ये ऐड उड आती है अखबार में कि फलानी कार है 0 to 100, क्या लिखा होता है, 0 to 100 किलोमीटर की रफ्तार मात्र 6 सेकंड में प्राप्त कर लेती है। आता ही नहीं आता, आज देखिए, हैं, आपने मोटरसाइकिल लिया, छोरियां स्कूटी ली, स्टार्ट करी, ढूंढ ढूंढ एक जगह खड़ा खड़ा करी, फिर चलाया उसको, धीरे धीरे चलाया आराम से, लेकिन जैसे ही चलाना सीख गए तो जिए जीरो एकदम से क्या घुमाई, रेस नहीं होती वो। उसका नाम क्या है जिसको हम रोड़ते हैं, एक्सीलेटर। क्या होता है, एक्सीलेटर तो आप कहते हो, वो होता है एक्सेलरेट करना। क्या करना, एक्सेलरेशन प्रदान करना। क्या प्रदान करते हो, उसको घुमा के त्वरण देते हो। क्या देते हो, त्वरण। त्वरण क्या है, एकदम से वेग में क्या कर दिया, परिवर्तन, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो वेग पहले कितना था, 0, कितो कर दियो, कितनी देर में, तो वेग परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। तो लिखो त्वरण। मोटरसाइकिल, कार, ट्रक आदि में जो रेस का पेडल है, चाहे वो घुमाने वाली नोब है, ठीक है, वो सब एक्सेलरेटर है। क्या है, वो एक्सेलरेट करते हैं, वो क्या पैदा करते हैं, त्वरण। छोरियों ज्यादा त्वरण पैदा को नहीं करना, ठीक है ना, हाँ, थे भी कौन करना। ध्यान रखना, जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं, कार, ट्रक, मोटरसाइकिल, स्कूटी, यदि कोई महिला चला रही है तो उसकी मृत्यु नहीं होती, सामलो जान तो रहे, ठीक है। टिंगर टंगर है चलावा है तो आप ही खत्म हो जावे, लेकिन छोरी आते मरी नाला में पड़ जी, कोई बात को नहीं, काट लिया कीचड़ मुगाड़ के भी दो धुआ देंगा, ठीक है ना, लेकिन मरती नहीं है। अर्थ है सीधा ही मारो बचीड़ टुकड़ा हो जाए, छोटा छोटा, खुर्च के ले जाना पड़ेगा कहीं तो, होता है ना, क्यों ऐसा क्यों, इस पे रिसर्च जारी है, ठीक है, उत्तर ना ढूंढना, भी खोज जारी है, ऐसा क्यों होता है। लिखो, लिखो, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, टॉपिक कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका प्रतीक बोलो,
देखो पढ़ा लिखे हो आप लोग, कुछ तो पता होगा। सारा काम देखो इतना मर्जी मत डाला करो, जल्दी जल्दी करेंगे तभी अपने। इसका प्रतीक क्या है अभी? ए। छोटा ए के बड़ा, ठीक है। और इसका मात्रक भी बता दो फिर, ऐसा ही। प्रतीक बता दिया, मात्रक भी बता दो। बोले जाए कौन था रहा हूं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर। मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसकी विमा क्या है अभी? त्वरण की विमा लिखो, एम वन नाल कुणर है। त्वरण में कठा द्रव्यमान यूज करे, बाठा बढ़ाने ला रहे होंगे मैं। एम तो है ही नहीं, कितना है एम? 0। एल कितना है? एल 1 और टी -2। आगे ना जो पड़ा वो सब तो साथ साथ आते रहेंगे, साथ साथ मेरे मन में आया तो करवा दूंगा, नहीं तो आप तो कर लेना। याद रखना, आपका काम है ज्यादा याद रखना, ठीक है। और फिर फॉर्मूला क्या होगा कि ए बराबर होता है v बटा में टी, लेकिन डेल्टा v बटा में डेल्टा टी। उतारो। देखा है क्या सूत्र ये, कि ये रट्टों में नहीं था आपके? हैं? क्या ये सूत्र आपके रट्टों में था क्या? चलो कोई नहीं, हो कौन तो होनो। डीवी बटा में dt बराबर ए। ओके रट्टम अठारह ओके की गोली है। चलो रट्टे वाला भी आएंगे, लास्ट में आएंगे। तो ये दोनों ही गलत है, मान लिया। तो फिर सही तो वो है जो आपको पता है क्या, कि जी त्वरण ए बराबर होता है v माइनस यू बटा में टी। ओ वैगे अरे की तो कटता हाँ बर लियो है, ये सारे ही क्या हैं, सही हैं, उतार लो। v क्या चीज है, थोड़ी देर पहले लिखवाया था। अरे वेग तो है, कौन सा? अंतिम के प्रारंभिक? अंतिम वेग में से घटाओ क्या, प्रारंभिक वेग, बटा में क्या लगा दो, टी। अंतिम में से प्रारंभिक घटाओगे तो वेग में परिवर्तन मिलेगा। परिवर्तन को डी फाई या डी डी से लिखते हैं या डेल्टा से लिखते हैं? किसे लिखते हैं? किसी भी राशि के आगे त्रिभुज और डी आ गया तो इसका मतलब ये दोनों ही त्रिभुज और डी किसको दिखाते हैं, परिवर्तन को। किसको? वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। ये भी वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। ये भी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी कि वेग में परिवर्तन बटा में परिवर्तन में लगा समय। ये है त्वरण, अभी स्टार्ट हुआ है। और ये कब खत्म होगा? जब भौतिक विज्ञान खत्म होएगा, समझ गए ना। और भौतिक विज्ञान खत्म आपनों दो को नहीं दो तो चल लगो, फिर आज बहुत है इतना, कल देखेंगे।